ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क जामिया डीएलएलबी में और एमयू एलएलबी में। देखो सिंपल सी बात ये है, नोबेल प्राइज ऐसा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आ भी सकते हैं। और अभी से लेकर आप देखोगे ना, मॉक के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना बेटा इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर लें। अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो उसका काफी ज्यादा फायदा ही मिलेगा। और बेटर तो ये कि आप लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर इट, राइट। तो आज सेशन के अंदर हम लोग एक नोबेल प्राइज रिलेटेड सेशन लेके आए हैं, साथ में कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा आपको नॉलेज बढ़ेगा कि नोबेल प्राइज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइज वो तो आपको करवाया जा रहा है, प्राइजेस वगैरह अवार्ड्स वगैरह तो हो ही रहा है आपका एमएलएस में, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि एक नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपको चीजें पता हो। सबसे पहले ये बताएं, जो नोबेल प्राइज है ये किसके नाम पे है था? अल्फ्रेड नोबेल। ये क्यों फेमस था? हाँ, इन्वेंशन किया था इसने किसका? डायनामाइट का, है ना, ये ध्यान देना। यस, तो इसका जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर को हुआ था 1833 में। कहाँ पे हुआ था बताओ? स्टॉकहोम स्वीडन में है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। और इसकी डेथ कब हुई थी? दिसंबर 10, 1896। इससे क्या पता चलता है, जब इनका जन्म हुआ था जैसे अक्टूबर में, तो अक्टूबर में इस अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। अभी जो आपने देखा होगा न्यूज में, वो सिर्फ अनाउंसमेंट है, अभी किसी को मिला नहीं है। मिलेगा कब, दिया कब जाएगा? इनके हाँ जो डेथ एनिवर्सरी 10th ऑफ दिसंबर को कहाँ दिया जाता है बताओ? स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, एक्सेप्ट द पीस प्राइज ऑस्लो, हाँ नॉर्वेजियन, उसको छोड़ करके। देखो नोबेल प्राइज कितने एरियाज में दिए जाते हैं? 6 में दिए जाते हैं, बट स्टार्टिंग में कितने में दिया जाता है? 5 में दिया जाते थे, ठीक है। जो इकोनॉमिक साइंस वाले था 1968 के अंदर ऐड हुआ, बाकी सारे कब दिए जाते? 1901 में दिए जाते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो 6 नोबेल प्राइज हैं, ये कौन देता है? ये 4 इंस्टीट्यूट देती हैं। कौन देते हैं? 4 इंस्टीट्यूट, ठीक है। टोटल कितने अवार्ड हैं नोबेल प्राइज में? 6। और 6 अवार्ड जो है कितनी ऑर्गेनाइजेशन देती है, कितने इंस्टीट्यूट देते हैं बताओ? 4 देते हैं, ठीक है बेटा। 4 कौन कौन से, ये थोड़ा ये देख लेना। जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक साइंस, ये 3 अवार्ड कौन देगा बताओ? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है। फिर बताओ, देखो दैट इज नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है बताओ? बस मेडिसिन और द फिजियोलॉजी, ये ध्यान देना। और स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर और नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है? ओस्लो, अजय आपको बताया था, दैट इज नॉर्वेजियन कमिटी। वो पीस का, पीस का अलग होता है, बाकी 5 का एक ही जगह हुआ, कहाँ पे? स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है। ये ध्यान देना, नोट करना है, यू कैन नोट दैट। और बड़ा ध्यान देना, ओरिजिनली प्राइज जो है अवार्ड किया जाता था किसमें? ये 5 एरियाज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। बाद में जो 6th है दैट इज इकोनॉमिक साइंस, 1968 में ऐड हुआ। वो एक्चुअली नोबेल प्राइज नहीं कहलाता था, उसका नाम क्या होता था बताओ? सिवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज, ठीक है, ध्यान देना। बट अब इसको नोबेल प्राइज के साथ दिया जाने लगा है, राइट। तो ये ध्यान देना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और फिर बेटा देखो, जो प्राइज सेरेमनी है वो कहाँ होता है? स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पर? इन 10th दिसंबर एवरी ईयर। पीस अवार्ड इज नॉट, है ना, वो कहाँ पे अवार्ड किया जाता है बताओ? बट द प्रेजेंट एनुअली ऑन द ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है। ये 2 कंट्री आसपास ही है, स्वीडन एंड नॉर्वे। ईच नोबेल लॉरिएट जो है उसको क्या मिलता है? गोल्ड मेडल होता है, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी रिवार्ड होता है। प्राइज जो होता है बेसिकली आफ्टर डेथ नहीं मिलता किसी को। गांधी जी का भी नाम नॉमिनेशन में आया था, बट उनको मिल नहीं पाया था, उनकी डेथ हो गई थी, उनको गोली मार दिया था, ठीक है ना, इंडिया के पहले टेररिस्ट ने, राइट, नाथूराम गोडसे, ठीक है, आफ्टर डेथ। फिर हम लोग बात करें उसके बाद मैक्सिमम कितने लोग को? ओनली 3 पीपल, उससे ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको मिला? ये मैरी क्यूरी को मिला था। किस लिए मिला था? रेडियो एक्टिविटी पे उन्होंने काम किया था। और साथ में ये इकलौती ऐसी लेडी थी जिन्होंने 2, है ना, आपने देखते 2 एरियाज में उनको नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। रेडियो एक्टिविटी पे बहुत काम किया था। फिर फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन है बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1993। किसमें? गीतांजलि पे उन्होंने काम किया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है बताओ? मदर टेरेसा, 1979। और फर्स्ट इंडियन विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन है बताओ? चंद्रशेखर वेंकट रमन। फिजिक्स में रमन इफेक्ट होता है, उसके ऊपर इनको मिला था, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, दीज आर द इंपॉर्टेंट, स्टैटिक पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये 9 इंडियंस है, हेयर द इंडियन नेम ऑफ द 9 इंडियन लिस्ट जिनको बेटा नोबेल प्राइज मिला है। जैसे सबसे पहले किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना, किस लिए मिला था? लिटरेचर में मिला था। फिर सीवी रमन को मिला था 1930 में फिजिक्स में। हर गोविंद खुराना को फिजियोलॉजी, मेडिसिन में मिला था।
मदर टेरेसा को पीस में मिला है, तो फर्स्ट इंडियन जो इसको पीस में मिला था उसका नाम क्या जाएगा? मदर टेरेसा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। और फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स में मिला, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक साइंस, वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी पीस पे मिला था 2014 में, और फिर अभिजीत बनर्जी को 2019 में। ये लास्ट थे, ठीक है, लास्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, ठीक है। अब बेटा ये 2025 में क्वेश्चन बना था, ठीक है, क्या पूछा था? नोबेल प्राइज। देखो 2025 में कब का आया क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है, अब ये तो स्टैटिक बन गया ना। अब ऐसे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आप लोग को स्टैटिक जीके के ओरिएंटेशन में पढ़ना पड़ेगा विद रेफरेंस ऑफ स्टैटिक जीके, तभी उसका बेनिफिट भी हो पाएगा। अभी 2023 का पूछ लिया गया, और पूछा कब गया? 2025 में। नोबेल पीस प्राइज 2023 वाज अवार्डेड टू नरगिस मोहम्मदी। ये कहाँ की थी बताओ? ईरान की थी, ठीक है ना। उन्होंने किस पे काम किया था? है ना, फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, है ना, आपने इसकी स्टोरी भी सुनी होगी, इनको जेल भी हो गया था, तो ये काफी फेमस भी हुई थी इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 में बना हुआ है, 2024 का देखो यहाँ पे, जामे में अभिजीत विनायक बनर्जी, है ना, कब मिला था इनको बताओ? 2019 में। देखो अभी हमने आपको पढ़ाई भी है यहाँ पे लिस्ट, अभिजीत वजन 2019 में, है ना, ये पूछा भी गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी इंडियन बॉर्न नेचुरलाइज अमेरिकन है, उनको मिला था कब? यस, वो प्रोफेसर है, कहाँ पे बताओ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, यूएसए में है ये, राइट। तो ये देखो क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर। इसके बाद हम बात करें, देखो एमयू जामे एमयू में ये क्वेश्चन बना है आपका, ठीक है। हु इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज? पाकिस्तान की, है ना, 2014 में मिला था एट द एज ऑफ 17। नाम क्या था बताओ? मलाला यूसुफजई। सेम क्वेश्चन देखो एमयू में भी आया 2017 में, तो क्या रिपीटेशन नहीं है? हु बिकम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर आफ्टर विनिंग द नोबेल पीस प्राइज में क्या था जाएगा बताओ? मलाला यूसुफजई। सेम क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड द रिपीटेशन। एक क्वेश्चन जामे में बना है 2021 में, और एक क्वेश्चन आया 2017 में, और पूरे चांस है कि 2026 में भी रिपीट हो जाए, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन देखो 2020 में बनाई है। अब ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप लोग पता होना चाहिए। फर्स्ट अरब राइटर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, आंसर क्या जाएगा? नागिब महफूज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपको देखने चाहिए प्रिपरेशन के लिए। क्लास क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अभी स्टैटिक जीके का बना है, ठीक है। हु वन द नोबेल प्राइज 2017 फॉर मेडिसिन? आंसर बेटा जाएगा इसका जैफ्रे हॉल, माइकल रोशबस एंड माइकल। ये आपको ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। और अभी जो बना है, फॉर एग्जांपल ये तो हमने देखा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अगर रिपीट होते तो वो स्टैटिक जीके के बनेंगे, बट जो इस बार आया है 2025 में किसको मिला है, तो वो तो करंट अफेयर्स बन जाएगा, तो उस रेफरेंस में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? अगर क्वेश्चन बन जाए मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाए 2025 का किसको मिला? मारिया कोरिना मचाडो, कहाँ की है? वेनेजुएला की है, ठीक है ना। और पूछा जाए फर्स्ट इंडियन कौन थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको पीस मिला है? मदर टेरेसा। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि भाई इनको किसके लिए बनाया मिला है, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स पे काम किया है, वहां पे डेमोक्रेसी के लिए काम किया है, उनको जेल भी हुआ और उनको हराने के लिए काफी ज्यादा कोशिश भी की गई। और आपको बेटा नाम याद ना हो तो एक देखो ट्रिक लेकर के आया हूँ, ढूंढ ढांड के ट्रिक लाया हूँ याद करने के लिए। मचाडो ने शांति मचाई, है ना, लिख लो बेटा ट्रिक। मचाडो है ना बेटा इनके नाम के लास्ट में। क्यों दूंगा मैं? ये इंटरनल बच्चों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये इंटरनल वाले बच्चों को मिल जाएगा जो यहाँ के बच्चे हैं, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम पे क्यों दूंगा, पर्सनल भेज दूंगा, अपने ग्रुप में डाल देंगे। तो मारिया कोरिना कहाँ की थी है? वेनेजुएला की। इनको पीस मिला है ना, पीस अवार्ड मिला है। और आपको पता भी होगा अभी ट्रम्प चाहते थे इनको पीस अवार्ड मिले, तो ट्रम्प का सपना तो टूट गया। ट्रम्प इस लायक है कि उनको नॉमिनेट किया जाए? हैं? गाजा में है ना 80,000 70,000 लोगों को मरवा दिया, 20,000 बच्चों को मरवा दिया, उनको पीस प्राइज मिलना चाहिए? ये तो एक शर्म होता। अगर ये नोबेल प्राइज ट्रम्प को मिलता ना, इट्स लाइक अ शेम ऑन द ह्यूमैनिटी, ठीक है। खैर एनीवे ध्यान देना, आगे देखते हैं बेटा। है ये पीस प्राइज याद रखना, ठीक है। इसको आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये ट्रिक लिख लिया आप लोगों ने, मचाडो ने शांति मचाई। अब बेटा देखो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये किसको मिला बताओ? लाजलो क्रास नेहार
काय, इनके बारे में कहा जाता है इनकी जो राइटिंग है ना, राइटिंग लिखने की जो शैली है ऐसी है कि जब वो लिखते हैं ना तो एक पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं बिना किसी कॉमा के। हर जगह जहां भी प्रॉब्लम होती थी तो वहां पे ब्यूटी देखने का एक नजरिया इनका था। विजनरी आप कहा जाता है, बहुत महान ये एक, हाँ, बहुत महान ये मतलब राइटर कहलाते थे। बस बेटा देखो नाम तो याद हो सकता है आपको, लाजलो क्रासज़ानो काय, ठीक है बेटा, बट के से याद करना, के फॉर कहानी किंग करके, राइट। तो इसका नाम कहते हैं लाजलो क्रासना और काय, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान देना किसमें मिला इसको बताओ, और किसी स्पेसिफिक बुक के लिए या नॉवेल के लिए नहीं मिला, इनके काम के लिए मिला जिन्होंने काम किया ओवरऑल। ये बेटा ध्यान देना, के फॉर कहानी किंग करके याद कर सकते हो, ठीक है बेटा। और बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर बेटा, ये बहुत आप कह सकते हो जो खोज है ना, बहुत जबरदस्त खोज हुआ है। पता है आपको क्या हुआ है केमिस्ट्री में, हुआ क्या है, डेवलपमेंट क्या हुआ है, ये किस लिए मिला है पता है आपको? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किसको कहा जाता है, नहीं मालूम? ये देखो अब ऐसे समझना, साइंस के अंदर पहले समझो चीजें है ना, आपको समझ में आएंगी, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके अंदर क्या है ना, एक ऐसा इन्होंने है ना, एक देखो मेटल का मतलब केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एक मेटल होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के कुछ कंपाउंड होते हैं, उसको मिला करके एक फ्रेमवर्क बन जाता है। फ्रेमवर्क मतलब बॉल समझ लो, बॉल समझते हो है ना, बॉल समझ लो, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। तो वो क्या करता है ना, बहुत सारी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी फ्यूचर में वो समझ लो कि जो हमें पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस जो भी इश्यूज हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे CFC की हम लोग बात करें, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ये क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब करना कर सक। और इसकी क्षमता क्या है पता है, एक छोटे से चम्मच के बराबर अगर ये है ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क अगर ले लिया तो, खैर ये अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे है, मे बी अभी जब प्रैक्टिकली जो आएगा तब इसका यूसेज नजर आएगा हम लोग को। तो बहुत बड़े एरिया में पॉल्यूशन वगैरह जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है ना। सुसुमु कितावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर एम यागी USA के, इन तीनों साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपको नाम याद रखना है, नाम याद नहीं रह सकता तो इसके लिए बेटा ट्रिक है KRY, ठीक है बेटा। के का मतलब देखो यहाँ पे ये कितागावा हो गया, आर का मतलब यहाँ पे रॉबसन हो गया, और वाई का मतलब बेटा यागी। कराई ने MOF, MOF क्या हो गया बताओ, दैट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, चाबी बनाई। कराई ने MOF की चाबी बनाई, कुछ इस टाइप से बेटा आप याद कर सकते हो। तो बहुत खतरनाक आविष्कार किया है, आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक ऐसा कंपाउंड मेटल के साथ बनाया गया है जिसके अंदर है ना गैसेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसके अंदर पाई गई है। उसके स्पेसेस को बड़ा छोटा भी किया जा सकता है एज पर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे H2O का मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उससे बड़ा होता है, तो जैसा मॉलिक्यूल होगा उस क्षमता से उसके अंदर एब्जॉर्प्शन किया जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। मतलब जब सोचो कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पॉल्यूशन का कितना बड़ा इशू है, दिल्ली में अगर यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो यहाँ के सारे पॉल्यूटेंट्स को इकट्ठा करके उसको कहीं और जा करके कन्वर्ट करके उसको यूज कर लिया। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे फिजिक्स में। अब फिजिक्स में बेटा इन तीनों ने फिर खतरनाक आविष्कार किया है, एक और आविष्कार हुआ है यहाँ पे। मतलब ये ऐसा आविष्कार है कि हमने एक मूवी देखी थी मिस्टर इंडिया, देखी थी हाँ, इनविजिबल। तो आदमी इनविजिबल हो सकता है, कहीं और जा सकता है। मतलब मैंने बॉल फेंकी इस दीवार पे तो बॉल उस दीवार को पार करके उधर जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल पे काम किया है जिसको बेटा कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है बेटा, ये ना माइक्रोस्कोपिक जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर यूज होता है। जैसे उसकी पोजीशन और मूवमेंट एक साथ कोई है ना मेजर नहीं कर सकता उसको, मतलब एट द सेम टाइम नो वन कैन प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एंड इट्स मोमेंटम एट द सेम टाइम। क्योंकि होता है क्या, पार्टिकल जो है, सॉरी जो एलिमेंट है या एटम है वो दो बेसिस पे बिहेव करती है। एक कह सकते हो एटॉमिक बेसिस पे और वेव के बेसिस पे, मतलब उसके अंदर मास भी है और वेव लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है। बहुत छोटे लेवल पे बात करें, बट इन लोगों ने प्रूव किया है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज साइज बॉडी भी, उसके अंदर भी वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक फॉर्मेशन भी होता है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो ये जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ ऐसे समझ लो आप, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसके अंदर मूवमेंट भी होती है, वो मूव भी करता है। तो उसकी पोजीशन का पता लगाना और है ना उसकी मोमेंटम का पता लगाना दोनों एक साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ में वेव नेचर भी होता है दोनों का। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन में फॉरन जा सकते हैं। बट अब यही जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पता चला है, और इससे रिलेटेड जो है हम कह सकते हैं कि सर्किट वगैरह में भी काम किया इन तीन साइंटिस्ट ने, ये ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बॉल, अब जो बॉल जो है इस दीवार को क्रॉस कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर भी इस पे काम चल रहा है। वन कैन पेनिट्रेट द वॉल, डिस्कवर किया इन लोगों ने। चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग।